हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत दिनों के बाद पोलन बायोलॉजी यानी कि पैलिनोलॉजी के ऊपर एक वीडियो हाजिर है जिसका टॉपिक है पोलन वायबिलिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलन वायबिलिटी। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेंगे कि पोलन वायबिलिटी आखिर क्या होता है। तो पहले डेफिनेशन देख लीजिए। Pollen viability refers to the ability of the pollen to perform its function of delivering male gametes to the embryo sac. तो आसान भाषा में कहा जाए तो पोलन वायबिलिटी इज द एक्टिव पीरियड ऑफ अ पोलन ग्रेन, मतलब कि वो समय जिसके अंदर एक पोलन ग्रेन ओव्यूल को फर्टिलाइज कर पाएगा, और अगर वो समय खत्म हो जाता है, एक्टिव पीरियड खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद वही पोलन ओव्यूल को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो अभी हम लोग थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। तो एक पोलन ग्रेन का क्या काम होता है? उसके अंदर मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन करना और उसी मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रायो सैक के अंदर पहुंचाना, यही होता है एक पोलन ग्रेन का काम। तो देखिए, एक मैच्योर एंथर से पोलन ग्रेन निकलने के बाद उसके पास एक टाइम लिमिट होता है, जिस टाइम के अंदर उसको अपने डेस्टिनेशन यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा के ऊपर जाकर गिरना है, जिसको हम बोलेंगे पॉलिनेशन। अगर वो पोलन इसी टाइम के अंदर यानी एक्टिव पीरियड के अंदर पहुंच जाता है तो वो ओव्यूल को फर्टिलाइज कर सकता है। लेकिन अगर वो एक्टिव पीरियड खत्म हो जाता है और उसके बाद पोलन ग्रेन जाकर पहुंचता है तो पहुंचने का कोई भी फायदा नहीं रहता, वो पोलन अपना काम नहीं कर सकता, यानी कि वो अब ओव्यूल को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। अभी मान लीजिए यहाँ पर एक प्लांट है जिसका नाम है ए। इसी ए प्लांट का जो पोलन ग्रेन है, सपोज उसका लाइफ स्पैन या फिर एक्टिव पीरियड है 1 मंथ। अगर इसी 1 मंथ या फिर 30 डेज के अंदर ये पोलन स्टिग्मा तक पहुंच जाता है तो ये ओव्यूल को फर्टिलाइज कर सकेगा। लेकिन अगर उससे देर हो जाता है, यानी कि सपोज 40 डेज या फिर 50 डेज तक पहुंचता है, तो वही पोलन ओव्यूल को फर्टिलाइज नहीं कर सकेगा क्योंकि उसका वायबल पीरियड खत्म हो चुका है। तो ये हो गया पोलन वायबिलिटी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। तो अभी हम लोग चलते हैं कि पोलन वायबिलिटी कौन कौन से चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मेनली 2 पॉइंट में करना चाहूँगा। एक नंबर 1 है टैक्सोनॉमिक स्टेटस ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट कौन से जेनस का है या फिर कौन से स्पीशीज का प्लांट है। और नंबर 2 इज द अबायोटिक एनवायरमेंटल कंडीशंस। इन दोनों चीज़ों के ऊपर मेनली पोलन वायबिलिटी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है वो है टैक्सोनॉमिक स्टेटस ऑफ द प्लांट, यानी कि वो पोलन ग्रेन कौन से प्लांट का है। डिफरेंट जेनस या फिर अलग अलग स्पीशीज का जो प्लांट होता है उनमें पोलन ग्रेन्स भी अलग अलग तरीके का मिलता है। अभी इन्हीं अलग अलग पोलन ग्रेन्स का वायबिलिटी पीरियड भी अलग होता है। सो ये टोटली डिपेंड करता है कि वो पोलन कौन से प्लांट का है, यानी कि उस प्लांट का जेनेटिक कैरेक्टर या फिर जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसी के ऊपर डिपेंड करके अलग अलग ग्रुप्स के प्लांट में जो पोलन वायबिलिटी होता है उसको अच्छी तरीके से एग्जामिन करके 1970 में साइंटिस्ट हैरिंगटन ने टोटल प्लांट टैक्सा को मेनली 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। एक है लॉन्ग लिव्ड पोलन, दूसरा है शॉर्ट लिव्ड पोलन और तीसरा है पोलन विथ ए मीडियम लाइफ स्पैन। लॉन्ग लिव्ड जो पोलन होता है उसका लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक हो सकता है, और ये मेनली पाया जाता है पाइनेसी, एरिकेसी, रोजेसी, फैबेसी, एनाकॉर्डिएसी, प्राइमुलेसी, ऐसे ही और भी कुछ फैमिलीज के प्लांट्स के अंदर। और दूसरा जो शॉर्ट लिव्ड पोलन होता है उसका लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट कुछ मिनट से लेकर कुछ दिन तक हो सकता है, और ये मेनली पाया जाता है जिस फैमिलीज के अंदर वो होता है एलिसमटेसी, कॉमेलिनेसी, साइपेरेसी, पोएसी एक्सेट्रा। और आखिर में है पोलन विथ अ मीडियम लाइफ स्पैन, जिन पोलन का लाइफ स्पैन अप्रॉक्सीमेटली 1 से 3 मंथ का होता है, और ये पोलन जनरली लिलिएसी, एमाराइलिडेसी, सैलिकेसी, रैनिनक्यूलेसी, ब्रेसिकेसी, रूटेसी एंड सोलेनेसी ऐसे ही फैमिलीज के अंदर पाया जाता है। तो इस क्लासिफिकेशन से एक कॉन्सेप्ट आता है कि किस ग्रुप के प्लांट में कैसा पोलन वायबिलिटी हो सकता है।
लेकिन वो प्लांट कौन से एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा है ये भी एक बड़ा फैक्टर है। उस एनवायरनमेंट का ह्यूमिडिटी कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, ये सब भी पोलन वायबिलिटी को इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट है कि इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। अब इसके अंदर में भी मैं 2 टॉपिक के बारे में बात करूंगा। एक है पोलन के अंदर का हाइड्रेशन लेवल और दूसरा है उसके आसपास का एनवायरनमेंट का जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है वो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पोलन ग्रेन का हाइड्रेशन लेवल है उसमें आते हैं। तो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स के अंदर वाटर कंटेंट बहुत ही कम होता है और कुछ पोलन ग्रेन्स के अंदर, कुछ फैमिलीज के पोलन ग्रेन्स के अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो जिस प्लांट के पोलन ग्रेन्स के अंदर वाटर कंटेंट कम होगा उसका जल्दी से जल्दी डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर कंटेंट खत्म हो जाएगा और इसीलिए उसका वायबिलिटी पीरियड भी बहुत ही कम होता है। लेकिन जिसके अंदर वाटर ज़्यादा है उसका डिहाइड्रेशन होने में बहुत टाइम लगता है, उसका वाटर कंटेंट बहुत दिनों तक चलेगा, तो इसीलिए उसका वायबिलिटी पीरियड भी ज़्यादा होता है। एक स्टडी में पाया गया है कि मेज का पोलन ग्रेन्स के अंदर 5% सुक्रोज मौजूद होता है और इसीलिए वो पोलन ग्रेन्स बहुत ही जल्दी अपना वायबिलिटी लॉस कर देता है डिहाइड्रेशन की वजह से। और दूसरी तरफ पेनिसिटम टाइफॉइडिस नाम के एक प्लांट में जिसके पोलन के अंदर 14% सुक्रोज होता है वो बहुत दिनों तक सरवाइव कर सकता है मेज के तुलना में और उसका वायबिलिटी पीरियड भी बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि उसके साइटोप्लाज्म का सुक्रोज कंटेंट मेज से बहुत ही ज़्यादा था। साइटोप्लाज्म में मौजूद यही सुक्रोज पोलन के वॉल को भी प्रोटेक्ट करता है और इसके अंदर से वाटर लॉस को भी प्रिवेंट करता है, बहुत ही रिड्यूस्ड कर देता है। तो ये हो गया पोलन के अंदर की हाइड्रेशन लेवल की बात। अभी हम जानेंगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी पोलन वायबिलिटी को कैसे इफेक्ट करता है। एक रिसर्च में पाया गया है कि जब 140 स्पीसीज का जो पोलन से उनको अलग अलग ह्यूमिडिटी परसेंटेज पर रखा गया 0%, 30%, 60% या 90%, तो उसमें देखा गया कि ज़्यादातर प्लांट्स का जो पोलन से वो लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि 0 to 30% के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिजर्व्ड हुआ, उनका वायबिलिटी पीरियड भी बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर उनका पोलन वायबिलिटी इतना अच्छा नहीं था और ये सब प्लांट्स में तो नहीं देखा गया लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्पीशीज ज़्यादातर प्लांट्स में ही ये देखा गया कि लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर ही पोलन वायबिलिटी ज़्यादा होता है। सो अभी हम आएंगे पॉइंट नंबर 2, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए पोलन वायबिलिटी के ऊपर ठंड का यानी कि कोल्ड या फिर ज़्यादा हीट दोनों का ही एक नेगेटिव इफेक्ट है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो प्लांट कौन से स्पीशीज़ का है। अलग अलग प्लांट में ये इफेक्ट अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ठंड के मौसम पर जो मैंगो ट्री है उसका पोलन वायबिलिटी बहुत ही कम हो जाता है और ये देखा गया है कि रात को जब टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे आ जाता है तो पोलन वायबिलिटी में ऑलमोस्ट 50% गिरावट आता है। यानी कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नॉर्मल टेम्परेचर में जैसा पोलन वायबिलिटी होता है उससे 50% कम हो जाता है ठंड में। तो अभी हम आएंगे पॉइंट नंबर 3, UVB रेडिएशन का इफेक्ट। अब हम सभी को पता है कि यूवी रेडिएशन बहुत ही हार्मफुल होता है किसी भी प्लांट टिश्यू या फिर एनिमल टिश्यू के लिए। और एक सेलुलर लेवल पर देखें तो यूवी इंडक्शन सेल के अंदर मौजूद डीएनएज, प्रोटीन्स और लिपिड्स को भी बहुत ही डैमेज पहुंचाता है। और इसी तरह यूवी रेडिएशन पोलन को भी डैमेज पहुंचाता है, लेकिन पोलन वॉल में मौजूद कुछ केमिकल्स और फ्लैवोनॉइड्स पोलन वॉल को यूवी रेडिएशन से कुछ हद तक प्रोटेक्ट करता है। और पोलन ग्रेन्स जब एंथर के अंदर से निकलता है तो बहुत सारा पोलन ग्रेन्स एक क्लस्टर के रूप में एक साथ निकलता है। तो अगर डैमेज हुआ भी तो आउटर लेयर में जो पोलन्स मौजूद होगा उन्हीं को होगा, जो केंद्र में क्लस्टर के एकदम अंदर पोलन ग्रेन्स मौजूद होगा उनको कोई भी डैमेज नहीं आएगी। सो ये हो गया वो सारा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो कि पोलन वायबिलिटी को इफेक्ट करता है। लेकिन इसके अलावा भी पोलन के अंदर हर वक्त बहुत सारे फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल चेंजेस होता ही रहता है।
उसका कार्बोहाइड्रेट्स लेवल, उसका वाटर लेवल, उसके अंदर वाइटामिन्स का और मिनरल्स का भी एक रोल होता है। तो ये सारा चीज़ें पोलन वायबिलिटी को कंट्रोल करता है और इस पर अभी भी बहुत सारा रिसर्च बाकी है, बहुत सारा स्टडी चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आज का वीडियो समाप्त। अगर आपको इस वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है, तो एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। कोई भी टॉपिक, कोई भी जगह अगर आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछो, मैं उसका जवाब दूंगा। और हाँ, ऐसे ही बायोलॉजिकल स्टडीज़ और बायोलॉजिकल फैक्ट्स से भरी हुई वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं तो सबसे पहले आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन जाए। सो चलता हूँ इस वीडियो के लिए इतना ही। स्टे हैप्पी, बी हेल्दी।